चलिए बढ़ते आगे। जयपुर में तैयार होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का ब्लूप्रिंट। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दुनिया की कूटनीति का नया केंद्र जयपुर बनेगा। नई दिल्ली से पहले 3 अहम ब्रिक्स बैठकों में तैयार होगी वैश्विक एजेंडे की रूपरेखा। उद्योग, व्यापार और पर्यटन पर जयपुर में होगा दुनिया की दिग्गज नीति निर्माताओं का महामंथन। भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समेत 10 ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा होगा। स्थानीय मुद्रा में व्यापार, एआई, निवेश और वैश्विक पर्यटन पर बड़ी रणनीति बन सकती है। सितंबर में पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा जयपुर। राजस्थान को वैश्विक निवेश, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय ब्रीडिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा। भजनलाल शर्मा सरकार के लिए प्रशासनिक क्षमता दिखाने का सबसे बड़ा वैश्विक मंच है। जेईसीसी बनेगा हाई सिक्योरिटी कूटनीतिक हब। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर रहेगी। जयपुर की सफल मेजबानी भविष्य में और बड़े वैश्विक आयोजनों का रास्ता खोल सकती है। अंतिम फैसले दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, लेकिन उनकी बुनियाद जयपुर रखेगा। पिंक सिटी में ग्लोबल डिप्लोमेसी कैपिटल बनने की ओर राजस्थान बढ़ रहा है और दुनिया की नजरें टिकी हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, अब नजर टिकी है जयपुर पर क्योंकि महामंथन यहाँ होगा। बताइएगा कब कब बैठकें होंगी और अब क्या तैयारी इन बैठकों में की जाएगी रणनीति को लेकर के। सुप्रभात शिखा। देखिए, निश्चित तौर पर जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक पिंक सिटी जिसको हम कहते हैं वो एक ग्लोबल डिप्लोमेसी कैपिटल के तौर पर बदलने जा रही है। पूर्व राष्ट्राध्यक्षों की बात करें, जिनमें खासकर फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए, यहाँ पर दूसरे अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति थे जेडी वेंस वो यहाँ पर आए, वो सब एक यात्राएं थी। लेकिन ब्रिक्स जैसे देशों का यहाँ पर एक 3 बैठकें आयोजित करना, यानी 6-7 अगस्त को पहली बैठक होगी जिसमें पर्यटन मंत्री और वहाँ के जो गवर्नर्स हैं वो वहाँ पर वो आएंगे, उनके वित्त मंत्री और जो वाणिज्य मंत्री वो यहाँ पर आएंगे। उसके बाद 11-12 को एक बैठक होगी और उसके बाद 19 से 22 तक बैठक का आयोजन है जिसमें वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्रियों के अलावा भी पर्यटन मंत्री यहाँ पर रहेंगे। लेकिन खास बात यह है कि ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन अगले महीने सितंबर में जो आयोजित होगा दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उसमें प्रस्तावित ये है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां पर पहुंचेंगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो वहां आना प्रस्तावित है। ऐसे में ब्रिक्स का एक ब्लूप्रिंट जो तैयार करना है उसमें कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था किस रूप में जाएगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट के बाद सबको लगता है कि सब भारत की तरफ सबकी निगाहें हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन दिल्ली में होना और उससे पहले 3 बैठकें जयपुर में आयोजित होना निश्चित तौर पर उद्योग के लेकर, व्यापार और पर्यटन को लेकर एक बहुत बड़ी बात है। और तमाम जितने भी बड़े दिग्गज हैं दुनिया के नीति निर्धारक जो हैं वो सब इस महामंथन में शामिल होंगे, जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका सहित करीब 10 ब्रिक्स देश जो हैं उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। पहली जो 6-7 को बैठक आयोजित होने जा रही है वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्रियों की, जिसमें निर्मला सीतारमण यहाँ पर रहेंगी, उसमें पीयूष गोयल यहाँ पर रहेंगे और तमाम जो दूसरे जो ब्रिक्स देशों के जो वित्त मंत्री हैं और वहाँ के जो गवर्नर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो निश्चित तौर पर इसमें स्थानीय मुद्रा में व्यापार, एआई, निवेश और वैश्विक पर्यटन पर किस तरह की रणनीति तैयार करनी है वो जयपुर की धरती पर ही होगी। और जयपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जयपुर का एयरपोर्ट भी एक दिल्ली का डाइवर्जनरी एयरपोर्ट के तौर पर है। जयपुर और राजस्थान की पहचान एक पर्यटन प्रदेश के तौर पर है। तो 6 अगस्त को जो मीटिंग होनी है उसके अलावा शाम को गाला डिनर सिटी पैलेस के अंदर आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रहेंगे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वहां पर रहेंगी और बतौर मेजबान वो वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद 7 अगस्त को तमाम जो आमेर सहित जो दूसरे जो स्मारक है उनका भ्रमण भी उसके बाद उस पर रखा जाएगा। लेकिन खास बात यही है कि किस तरह से भजनलाल सरकार का जो प्रशासनिक जो रुतबा है, यहाँ की क्षमता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जो डीजीज की जो कॉन्फ्रेंस थी वो यहाँ पर आयोजित की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे, अमित शाह यहाँ पर आए थे और तमाम दूसरे बड़े आयोजन, और खासकर जैसे जेईसीसी है, आरआईसी है, रामबाग है, ये तमाम एक ऐसी जगह हैं जिनको लेकर के एक भावनात्मक जुड़ाव तो है ही देश दुनिया के जितने भी जो बड़ी जो डिग्निटरीज होती हैं उनका, लेकिन उसके साथ साथ ये एक कूटनीतिक पहल भी इस तरह से है कि किस तरह से राजस्थान को चुना गया है। तो निश्चित तौर पर ये जो बैठकें हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। इससे न केवल राजस्थान के अंदर पर्यटन बढ़ेगा, राजस्थान का महत्व, सियासी कद तो राजस्थान का बढ़ ही रहा है केंद्र के अंदर, और ब्रिक्स देशों की जो कूटनीतिक जो मंथन यहाँ पर होगा तो निश्चित तौर पर यह देखा जाएगा कि कैसे कि विश्व की अर्थव्यवस्था किस ओर जाएगी, उसमें भारत का योगदान किस तरह से होगा। और चीन और रूस का यहाँ पर उनके राष्ट्राध्यक्षों का यहाँ आना जैसा कि प्रस्तावित है तो निश्चित तौर पर बताता है कि अमेरिका ने जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करने की कोशिश की, उसके बाद से इनका सबका मिलना बहुत जरूरी है, खासकर रशिया, चीन और भारत का। ये तीनों एक ऐसी महाशक्तियां हैं जो आपस में मिलकर के तय करेंगे भविष्य में क्या होगी और डॉलर के मुकाबले में रुपया किस तरह से खड़ा होगा।
डॉलर के मुकाबले में चीन की मुद्रा किस तरह से खड़ी होगी, डॉलर के मुकाबले में रूस का रूबल किस तरह से खड़ा होगा, तमाम बातें उसके अंदर होंगी। तो 6-7 अगस्त को तो सबसे पहले उद्योग और व्यापार मंत्रियों की इसमें बैठक है। 19-20 अगस्त को ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हाई लेवल बैठक यहाँ पर होनी है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहेंगे और तमाम जो दूसरे मंत्री हैं वो यहाँ पर रहेंगे। 21-22 अगस्त को 10 देशों के पर्यटन मंत्रियों को एक वैश्विक जमावड़ा यहाँ देखने को मिलेगा। और खास बात यह है कि रामबाग और आरआईसी को इसके लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में जो ब्रिक्स देशों की जो शिखर सम्मेलन होगा, उससे पहले उस शिखर सम्मेलन का एक ब्लूप्रिंट जयपुर की धरती पर यानी पिंक सिटी की धरती पर वो ब्लूप्रिंट तैयार होगा, जो ये बताएगा देश दुनिया को कि भविष्य में अब दुनिया किस तरफ जाएगी और उसमें भारत सहित तमाम जो दूसरे ब्रिक्स देश हैं उनका योगदान किस तरह से होना है। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा राजस्थान के पर्यटन और व्यापार को मिलेगा, क्योंकि जब वो यहाँ आएंगे, देखेंगे राजस्थान के पर्यटन को, यहाँ के स्थापत्य को, यहाँ के प्राचीन वैभव को, तो निश्चित तौर पर पर्यटन तो विकसित होगा ही, उससे और ज्यादा उसमें पर्यटन को फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ा फायदा उद्योग और व्यापार को होता है, क्योंकि तमाम निवेशक भी उनके साथ आएंगे जो देखेंगे कि राजस्थान में भी निवेश की संभावनाएं किस तरह से हैं, ताकि राइजिंग राजस्थान जैसा एक महाआयोजन दोबारा से यहाँ पर किया जा सके। तो निश्चित तौर पर एक बड़े आयोजन की भूमिका जयपुर में तैयार हो रही है और उम्मीद है कि ये जो 3 बैठकें यहाँ पर होंगी अगस्त के अंदर, ये न केवल एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे बल्कि राजस्थान का सियासी कद भी बढ़ेगा और राजस्थान की दिल्ली से जो नजदीकी है उसका फायदा भी राजस्थान को सीधे तौर पर इससे मिलेगा। बिल्कुल ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। असम स्पीकर